क्लास 6 हमारे अतीत भगवान प्रारंभिक कथन क्या, कब और कहाँ, कैसे। तो चलते हैं इस चैप्टर को पूरा विस्तार से समझते हैं नोट्स के द्वारा। क्या जान सकते हैं? इतिहास के जरिए हम इंसानों के जीवन से जुड़ी कई बातें जान सकते हैं। खान पान, पहनावा, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, रहने के मकान, उनके घर किस तरह के होते थे, पेशा शिकारी, पशुपालन, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार और वैज्ञानिक के जीवन के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। मनोरंजन, बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानी और कौन सी गीत गाते थे, ये भी हम लोग जान सकते हैं अतीत से। देखिए, लोग कहाँ रहते थे? प्राचीन काल में लोग मुख्य रूप से नदियों के किनारे, जंगलों के पास रहते थे ताकि उन्हें पानी और भोजन आसानी से मिल सके। ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग कुशल संग्राहक थे जो जंगलों के फल, पौधे, जड़ें और अन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो है उत्तर पश्चिम में है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे फसलों को उपजाना शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। वे गांवों में रहते थे। ठीक है। गारो उत्तर पूर्व तथा पश्चिम विंध्याचल पहाड़ी मध्य भारत में ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल के उत्तर में स्थित स्थानों पर उपजाया गया। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों का विकास हुआ, जैसे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। गंगा और इसकी सहायक नदियाँ जैसे सोन नदी हो गया। गंगा के दक्षिण क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध और बिहार के नाम से जाना जाता है। कहा जाता था कि यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया गया था। लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा व इसके तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। ठीक है। देश का नाम। ठीक है। देश का नाम कैसे पड़ा? हमारे देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इंडिया, यह शब्द इंड से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, जिससे हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को कहा हिंदोस अथवा इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। ठीक है। भारत इस नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह के रूप में किया जाता था। ठीक है। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद लगभग 3500 वर्ष पुराना को कहते हैं ऋग्वेद। ये ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग पूरे देश में होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाने? ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जाने? इतिहासकार और पुरातत्वविद
अतीत को जानने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं पांडुलिपियाँ। यह हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती थी। पांडुलिपियाँ जो थी ये हाथ से लिखी होती थी, ठीक है। मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन के मेन्यू से बना है जिसका अर्थ हाथ होता है, ठीक है। ये पुस्तक ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अब बात करते हैं, ये मुख्य रूप से संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल भाषा में लिखी गई है। इसमें धार्मिक मान्यताओं, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि विषयों की जानकारी मिलती है। अभिलेख, ठीक है। ये ऐसे लेख होते हैं अभिलेख ये ऐसे लेख होते हैं जो पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण खोद कर लिखे जाते थे, उत्कीर्ण किए जाते थे, ये खोद कर लिखे जाते थे। अक्सर राजा अपने आदेशों को इस पर लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें देख और पढ़ सके। इनमें राजाओं की लड़ाइयों और उसकी विजयों का लेखा जोखा भी होता था। पुरातात्विक साक्ष्य, देखिए पुरातात्विक साक्ष्य वे लोग जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। वे पत्थर और ईंट से बने इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की खोज के लिए खुदाई करते थे, ठीक है। जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों से यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। पौधे के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि पौधों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे झुलसे हुए रूप से रहते हैं। तिथियों का मतलब इतिहास में समय और वर्षा की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथियों से की जाती है। ईसा पूर्व माने ईसवी पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय को माना जाता है। इसे आजकल BCE ईसवी AD ए नॉन डोमिनी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय इसे आजकल CE भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई घटना 2000 वर्ष पहले हुई तो ईसा मसीह के जन्म के संदर्भ में उसे मापा जाएगा। सारांश देख लेते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि इतिहास केवल राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह आम लोगों, किसानों, शिकारियों और शिल्पकारों के जीवन का भी लेखा जोखा है। इतिहास को जानने के लिए हम पुरानी किताबों, पांडुलिपियों, पत्थरों पर लिखे लेखों, अभिलेखों और जमीन से खुदाई में मिली चीज़ों, सिक्कों, बर्तनों की मदद लेते हैं।